देश भर में और महाराष्ट्र में खासतौर से जो मीडिया के माध्यम से सामने लाया गया है कि टेरर फंडिंग के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को उठाया गया। पहली बात तो जांच एजेंसियों को कोई भी मामले में जांच करने के पूरे अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण होता है देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं होना चाहिए, ये विचार को हम मानते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप मीडिया के जरिए जो चित्र निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर वास्तव क्या है। आपने जो आज रेड किए हैं, आपने जो धाड़ डाले हैं, इनमें आपके हाथ को क्या लगा हुआ है? आपको कौन कौन से सबूत मिले हैं? क्या फंडिंग मिली है आपको, या फंडिंग के क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या कागज पत्र मिले हैं, क्या डॉक्यूमेंट मिले हैं, कौन सा कैश मिला है, या उनके पास में ऐसी कौन सी चीजें आपको प्राप्त हुई है? अगर वो प्राप्त हुई है तो आपने अदालत के सामने रखी है कि नहीं रखी है? ये सारा मामला जो है ये जांच एजेंसियों को सामने लाना होगा, वरना वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऑलरेडी ये भूमिका ली है कि अगर ये जांच एजेंसियां ये सारी मामलात को पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं ला रही है तो ये मान लिया जाएगा कि बीजेपी जो एक एजेंडा लेके चलती है मुस्लिम समाज का सामाजिक चरित्र बिगाड़ने का, मुस्लिम समाज को टारगेट करने का, और खास तौर से जब तक ये केंद्र की मोदी सरकार हुकूमत में आई है तब से ये मुस्लिम संस्था और संगठनों को बार बार टारगेट करती आई है। इन 8 सालों के अंदर कई बार पीएफआई नाम की संगठन का नाम लिया गया, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन अदालतों में वो सारे लोग, लगभग लोग उनमें के 80% लोग हैं, बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, क्योंकि वो आरोप साबित नहीं कर पाए। इसलिए किसी संगठन से जुड़े रहना ये कोई जुर्म नहीं हो सकता है। और आज देश में भी और महाराष्ट्र में भी पीएफआई नाम के संगठन के ऊपर कोई प्रतिबंध लगानी है, कोई बैन लगावानी है। अगर आज सरकार ने उन संगठन को बैन नहीं किया है तो उन संगठनों में काम करना ये जुर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए आज यहाँ पर जो भी ये मामला चल रहे हैं, ये मामलात के अंदर देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। इनको टेरर फंडिंग नाम का एक खौफजदा शब्द बताकर आम समाज को ये बताया जा रहा है कि कोई टेरर एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये इससे उल्टा है और ये सिर्फ अपना मुस्लिम नफरत का एजेंडा फैलाकर देश के अंदर एक असुरक्षितता की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करने की साजिश है। ओवरऑल आपने भी पीएफआई का काम देखा होगा, आपको ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन है आपका कि किस तरह से वो सोशल एक्टिविटीज में काम करते हैं, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये हुकूमत का एजेंडा साफ नजर आ रहा है कि जो मीडिया ट्रायल के माध्यम से वो चरित्र बिगाड़ रहे हैं, किसी संगठन का नाम लेकर मुस्लिम समाज के चरित्र को बदनुमा कर रहे हैं। एक तरफ टेरर फंडिंग का वर्ड आज दिन भर से तमाम मीडिया चैनल के ऊपर है, और हमारे शहर नांदेड़ के अंदर जो मामला दर्ज हुआ है उसकी हकीकत क्या है? तो जब सफाई वकील सफाई जो होता है, डिफेंस के जो एडवोकेट होते हैं, उन्होंने मीडिया में आके बात कही है कि पुलिस ने, एटीएस ने, जिन्होंने एफआईआर की, उन्होंने एक भी मामला ऐसा सामने नहीं लाया जिससे टेरर या फंडिंग का कोई मामला हो। जो आरोप लगाए गए इनको अरेस्ट करने के ऊपर, उन आरोप के अंदर यह बताया गया है कि ये जन आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ भाषण करते थे, संसद में पारित कानूनों की मुखालिफत करते थे या विरोध करते थे। तो ये कोई जुर्म है? ये कोई जुर्म नहीं। और ये ऐसा गुमराह किया अदालत को कि ये इनके बयानात से नौजवानों के अंदर दो समाज में टेढ़े निर्माण करने का, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कर रहे थे, और इसकी हमको जांच करना है बोलकर उन्होंने 10 दिन की पीसीआर मांगी थी, जबकि ये बात सामने आई कि 8 दिन की पीसीआर दी गई। लेकिन ये पीसीआर के पीछे एक ऑब्सकॉन्डिंग बताकर उन्होंने ये पीसीआर को प्रेस करके लिया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बात ये लग रही है कि जो मामले लगाए गए उसमें यूएपीए नाम का जो कानून है, उस कानून के अंदर मोदी सरकार हुकूमत में आने के बाद जो अमेंडमेंट की है वो गैर इंसानी तरीके के अमेंडमेंट है, अमानवीय अमेंडमेंट है। उसमें बेल मांगने के अधिकार नहीं है, ऐसे कलम है, और खींच तान कर यूएपीए लगा। आप मुझे बताइए कि इन्होंने अगर 2021 से आंदोलन किया, ऐसा बताया गया है अदालत को, तो 2021 से इनकी पुलिस हो रही थी। 2021 से उन्होंने उनके उन आंदोलनों के खिलाफ में एक सादी एनसी तो भी खताई है क्या? एनसी तो भी रिकॉर्ड की है क्या? एक आधी एफआईआर तो भी फाड़ी है क्या? एक नोटिस तो भी दी है क्या? फिर 2021 से तुमने उसको नोटिस नहीं दी। फिर उसमें लिखा गया कि एनआरसी सीए के खिलाफ आंदोलन किया। वो तो पूरे देश के मुसलमानों ने किया। देश के मुसलमानों ने नहीं, देश के उन हिंदुओं ने भी किया जो 40% हिंदू एनआरसी सीए के तहत बाहर निकलने वाले हमारे हिंदू समाज के भी 40% लोग हैं जिनको एनआरसी सीए का धोखा है, उन्होंने भी आंदोलन किया।
आज आप मुझे बताइए कि जितने रियासतों में देश भर में आंदोलन हुए, आप तो सभी आंदोलनकारियों को इसी नाम पर अंदर डाल दोगे? तो मुझे ये लगता है कि ये सब दिखावा अलग हो रहा है और हकीकत कुछ और हो रही है। यहाँ पर आने वाले राजनीति का, यानी वो नफरत की सियासत सिलगा कर अपनी रोटी सेकने का काम ये बीजेपी की सरकार करती आई है, करती रहेगी। और अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ना 3 तलाक का मुद्दा रहा, ना अयोध्या का मामला बचा है। तो अब नए मुद्दे पैदा करने के लिए और हमारे हम वतन भाइयों के जहन में इनसिक्योरिटी लाने का काम करने की साजिश के तौर पे देखा जा रहा है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये चैलेंज किया है एनआईए को, ये चैलेंज किया है एटीज को, महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को कि अगर आपके पास में इन लोगों के खिलाफ में कोई ठोस सबूत है तो आप वो सामने लाओ इन द सेंस वो पब्लिक डोमेन में लाओ। और पब्लिक डोमेन में लाने के लिए अगर ये अदालत के भी सामने रख देंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। कम से कम अदालत को तो दिखाओ। आज अदालत में पेश किया आपने, क्या रखा? ना कोई हथियार है, ना आर्म्स है, ना वेपन है। फिर टेरर फंडिंग का इल्जाम किस आधार पे लगाया गया है? और अगर तुम्हारे पास में कोई आधार है तो सामने लाया जाए, वरना अगर आप किसी समाज के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति नफरत की सियासत का एजेंडा अगर बीजेपी चला रही होगी तो उसको ठोस जवाब देने के लिए रास्ते पे उतरने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से करेगी।